गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास कैसी है अपनी? कक्षा 10, ठीक है। विषय गणित और अध्याय कौन सा चल रहा था? 6। इसमें देखेंगे आज थेल्स प्रमेय की विलोम। थेल्स प्रमेय देख ली थी, आज देखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम। इसको 6.2 ही बोलते हैं, ठीक है। इस प्रमेय को कहीं कहीं मिलता है आपको देखने के लिए। तो इसमें क्या करना है आपको? थेल्स प्रमेय की विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले इसमें क्या दिया गया देख लेंगे। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य, ठीक है। इसमें क्या बोला है पहले तुझे देख लेंगे। यहाँ लिख के दिया, पहले बनाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? एक त्रिभुज बना, एक क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बन गया। जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे परिभाषा लिखनी है, लिखना नहीं है अभी। जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे परिभाषा लिखते जाएंगे। ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया तो लिख देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ABC क्या है? त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु बोला उन्हें बीच में, यानी बीच ही बात हो रही। मध्य बिंदु ये हो गया। क्या बोला है? किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो यहाँ पे ले लो ABC, D और E। ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु की बात हुई, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, मध्य बिंदु यानी ये भुजाएं बराबर होगी। जे वाली भुजा बराबर होगी, जे वाली भुजा होगी, जे भुजा और जे भुजा बराबर होगी। ये निशान होता है बराबर का। जे वाली भुजा और जे वाली भुजा क्या बराबर है, ठीक है। मतलब AC बराबर क्या होगी? AE। जे भी बराबर होगी DC बराबर DB। ये मतलब इसका, क्योंकि ना मध्य बिंदु बोला। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? AC और BC के मध्य बिंदु क्या लिख देंगे? AC और BC के मध्य बिंदु क्या है? AC की E है और E और D है, ठीक है। ये लिख दिया। क्या लिख दिया? AC और BC के मध्य बिंदु क्या है? E और D है। जो पहले नाम लिखोगे उसके पहले मध्य बिंदु लिखने पड़ेंगे। AC का मध्य बिंदु क्या है? E है। और BC बाद में लिखा तो BC का बाद में D मध्य बिंदु लिखा। इतना ध्यान रखना है, उल्टा नहीं लिख देना, नहीं तो उल्टा लिख देते। जो इधर पे आएगा AC तो मध्य बिंदु पहले लिखेंगे, फिर बाद में BC आया इसके मध्य बिंदु। ये हो गया। आपका क्या करना था? आपको दिया है। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना क्या है इसमें? वो बोल रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो मध्य बिंदुओं को मिला रही वो किसके समांतर होती? तीसरी भुजा की। तो क्या हो गया इसमें सिद्ध करना है आपको AB समांतर ED। जी, आपको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा किसके समांतर होती है? AB के, ठीक है। आपका ये समांतर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे प्रमाण दे दो। प्रमाण में क्या करेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे आप? आपको क्या सिद्ध करना है? कल जो क्वेश्चन करवाया था कल, उसमें क्या था? जे बी से मध्य बिंदु होता तो क्या होती है? दोनों बराबर हो जाती, बराबर हो जाती। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे? AC और BC के मध्य बिंदु E और D है, ठीक है। तब जब पता है मध्य बिंदु है तो जब बराबर हो जाएंगी भुजा, तो लिख दो यहाँ पे AE बराबर EC, समीकरण 65। फिर लिख दो यहाँ पे BD बराबर
डी सी, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड हो गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये दो समीकरण बना ली। क्यों बना ली समीकरण देखते हैं यहाँ। समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक से क्या करना है? समीकरण एक से बेटा, समीकरण एक कहाँ है आपका? जे। तो क्या कर लो यहाँ पे ए ई बराबर ई सी। यहाँ पे क्या कर लो, इनको मान ले लो अलग। ए ई बटे ये नीचे आ जाएगा ए ई सी, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक हमने क्या किया, इनको मान अलग कर लिया, यहाँ पे एक लाए। क्यों लाए देखो बता रहे हैं हम। समीकरण दो, समीकरण दो से, समीकरण दो से दो समीकरण क्या आपका जे बी डी बराबर डी सी। इसमें भी ऐसे किया, मान ले ले हम बी डी वैसे की वैसा रहेगा, डी सी यहाँ लिख दे रहे, यहाँ पे समीकरण एक लिख दे रहे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर लिया, समीकरण एक लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने ऐसे बना लिया इन लोगों को, किस लिए बना है? क्योंकि आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर ई डी। तब समांतर कब होंगे आपकी बेटा? क्योंकि जब आपकी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, मतलब ये वाली भुजाएं। ठीक है, ये दर पे, तभी तो आपकी समांतर तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए ई बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी सी बराबर एक। ठीक, जे इससे क्या सिद्ध हो रहा है आपका, मतलब क्या समझ में आ रहा कि जे भुजाएं क्या कर रही है आपस में, कैसी है, जे बराबर है और कैसी है, परिभाषा लिखो यहाँ पे, आपको समझ लिखो बेटा। इसमें लिखो, इसमें लिखना है आपको, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एसी और बीसी को, जो आपके डी और ई क्या आपके मध्य बिंदु है, ये क्या कर रहे हैं, भुजाओं एसी और बीसी को क्या कर रहा है, ये आपकी भुजा एसी और बीसी है, इनको क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। समान अनुपात में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब दोनों समान अनुपात में विभाजित है। ठीक है, ये दोनों क्या आपके समान अनुपात में विभाजित है। ठीक है, कर रहे हैं, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या सिद्ध हो जाएगा आपका कि डी ई ये वाला बी सी के समांतर है। ठीक है, किसके समांतर है, डी ई। अब हमने यहाँ पे ऐसा लिखा तो जिन समझ ना किया ऐसे हो गया, यहाँ पे बी सी समांतर डी ई भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ए बी लिखना पड़ेगा मुझे, ए बी ए बी ए बी। वैसे लिखने का तरीका एक होता है, जैसे आपको पता है क्या बोलते थे, पहले कौन से अक्षर आते, ए बी सी डी वाले, फिर कौन से आते, तो ऐसे लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे तो पहले नीचे वाला लिख सकते हैं ए सी ए बी समांतर ई डी। ठीक है, ए बी बस ई डी। ठीक है, ई आता पहले कि डी आता, यहाँ पे अपन डी लिख दें, डी ई। वैसे मतलब कोई नहीं है, मतलब वही आपके, क्योंकि दोनों समांतर में कुछ भी लिख दो। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका होता है, पहले ए बी सी डी वाले आते, ऐसी इसी प्रकार यहाँ लिख देते ए बी समांतर डी। ठीक है, बाकी आप चाहे डी लिख दें या ई डी लिख दें, है वही चीज। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। आपका थेल्स प्रमेय के विलोम था आपकी, मतलब थेल्स समनाथ दुपे में थी, इसमें क्या था आपका, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आदि समांतर है। यानी दो भुजा ये आपकी, इनके मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाली भुजा किसके समांतर क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया, समांतर होती है। किसके, मतलब जो मिला रही भुजा किसके समांतर होती है, ए बी के, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या किया आपने, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बनाया,
ठीक है, बन गया त्रिभुज। और ए सी और बी सी के मध्य बिंदु कौन से हैं? ई और डी है, ये लिख दिया। अब ज्ञात क्या करना था आपको? ए बी समांतर डी ई, या आप लिख सकते हैं डी ई समांतर ए बी, कुछ भी लिख दिया आप, जो मतलब वही है आपको। क्या करेंगे यहाँ पे आप? प्रमाण में क्या किया आपने? ए सी और बी सी क्या? इसके मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु है तो क्या होंगे? जो बराबर होंगे, तो क्या कर लिया? इनको बराबर कर लिया, समीकरण एक दो ले लिया। अब समीकरण एक से क्या किया इन्हें? आपने एक साइड पद कर लिए, बराबर में एक कर लिया। इसके भी ऐसे किया आपने, एक साइड लिख दिया, बराबर में एक कर लिया। क्यों कर लिया? जिससे क्या मिल जाए आपको? ए बटे बराबर ई सी, और ए बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी सी बराबर 1। इससे क्या मिल गया आपको? इससे क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए सी और बी सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इससे क्या हो गया आपको? ये कैसे दो गया से समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब इतना ही अनुपात इधर होगा, इतना ही अनुपात इधर होगा, मतलब इधर 1 होगा तो इधर भी 1 होगा, क्योंकि बराबर है ना, इधर भी वही होगा आपका। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ये समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इसलिए आधारभूत समानुपातता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा आपका? ए बी समांतर डी सी। ठीक है, तो आपको कहीं पे ऐसे मिल सकता है आपको डी समांतर ए बी। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे जे भी मिल सकता है इसमें, या आपको इस मतलब ऐसे नहीं मिले तो ऐसे मिल सकता है डी या ए बी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, मतलब वही है आपका। ठीक है, तो इसको उतार लो।